नाउ वी विल डू द क्वेश्चन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक लिस्ट। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक लिंक लिस्ट ये दे रखी है और एक लिंक लिस्ट हमें एक लिस्ट हमारी ये दे रखी है और ये एक लिस्ट बी हमारी ये दे रखी है, और इन दोनों में से हमें बताना है कि इनमें कौन सा कॉमन पॉइंट्स होगा। मतलब कि जहाँ पे वो कॉमन पॉइंट्स मतलब सेम पॉइंट जिस पे वो इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, जहाँ पे आके दोनों लिंक लिस्ट मिलेंगे, ठीक है, तो वो पॉइंट बताना है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो पहली लिस्ट के एलिमेंट्स हमारे क्या क्या हैं, ये हैं 1 9 1 2 4 एंड सेकेंड लिस्ट के 3 2 4, ठीक है। तो पहली लिस्ट में हमारा 1 9 1 एंड ये कहाँ पे मिलेंगे, 2 पे और 4 पे। मतलब पहला एलिमेंट तो 2 ही होगा और दूसरा जो कनेक्टेड होगा 2 से वो 4 होगा, ठीक है। और दूसरी लिस्ट में हमारा क्या दे रखा है, 3, तो 3, उसके बाद 3 के अंदर ये सारे कॉमन एलिमेंट्स होंगे और ये क्या है, ये एक हमारी लिंक लिस्ट है। तो अब इसको हम किस तरीके से करने वाले हैं, वी आर गोना सी दैट अप्रोच, ठीक है, पाइथन में करने वाले हैं सोल्यूशन को। सो फर्स्ट स्टेप होगा, हम एक लिस्ट बनाएंगे, एक लिंक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम लिस्ट ए के एलिमेंट्स डालेंगे ये। सो उसके अंदर 1 आ जाएगा, 9 देन 1 देन 2 देन 4, ठीक है। और एक लिस्ट हम क्या करेंगे, एक लिस्ट हम बी बनाएंगे जिसके अंदर हम लिंक लिस्ट बी बनाई हमने, जिसके अंदर क्या होगा, ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, बस इतना ध्यान रखना। जिसमें 3 2 4, ठीक है। दूसरी लिंक लिस्ट में हमारी बनेगी 3 3 से कनेक्टेड 2 2 से कनेक्टेड 4, ठीक है, 2 से कनेक्टेड हमारा 4, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है एंड ये इससे कनेक्टेड है, ओके गॉट इट, एंड दिस इज़ आवर 9। सो सबसे पहले हमारा ये वाला स्टेप तो कंप्लीट हो गया, ये कर लिया हमने, ये कर लिया। अब दूसरा कंडीशन है वाइल ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, चेक करना, यस ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, पहली कंडीशन तो ट्रू है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारी ए नन है, नो ए नन नहीं है क्योंकि ए के अंदर हमारे इतने सारे एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, एल्स पे जाएंगे, ए इक्वल्स टू ए डॉट नेक्स्ट, तो हमारा ए कहाँ जाएगा, ए हमारा इस पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये वाला काम हो गया, ये एक हमारा इफ एल्स लूप है और ये एक हमारा इफ एल्स लूप है। उसके बाद जाके चेक करेगा कि क्या हमारा बी नन है, नो बी भी नन नहीं है, बी में भी हमारे इतने सारे एलिमेंट्स हैं। तो हम एल्स पे जाएंगे और एल्स में जाके बी डॉट नेक्स्ट, तो बी हमारा 3 पे आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेगा, ये इतना काम करने के बाद ऊपर जाएगा वाइल लूप के पास, ये एग्जीक्यूट एंड में होगा, ठीक है। ऊपर जाएगा, चेक करेगा कि क्या ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, यस 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, तो ठीक है, कंडीशन तो ट्रू है। तो उसके बाद चेक करेगा कि क्या ए नन है, नो ए में भी हमारे कितने सारे एलिमेंट्स बाकी हैं, ए में हमें इतने सारे एलिमेंट्स बाकी हैं, राइट। और तो एल्स तो ए को ए डॉट नेक्स्ट, तो ए को क्या करेगा, ये इधर मूव कर देगा। उसके बाद बी पे जाएगा, चेक करेगा कि क्या बी इज़ इक्वल्स टू नो, बी में भी 2 एलिमेंट्स बाकी हैं 2 और 4, तो बी को क्या करेगा, ये एल्स के पास जाके बी डॉट नेक्स्ट कर देगा, तो हमारा बी किधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा यहाँ से वाइल लूप की कंडीशन चेक करेगा, ए इज़ क्या, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, यस कंडीशन तो अभी भी ट्रू है। उसके बाद चेक करेगा कि क्या हमारा ए इक्वल्स टू नन है, नो ए में हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या करेगा, इफ़ लूप को एग्जीक्यूट ना करके एल्स लूप को एग्जीक्यूट करेगा, तो ये क्या करेगा, ए को इधर मूव कर देगा, ए हमारा किस पे आ जाएगा, ए हमारा 1 पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस पे जाएगा, फिर ये वाला, ठीक है। फिर चेक करेगा कि क्या बी नन है, नहीं बी में भी हमारा 4 है, तो ये क्या करेगा, ये एल्स लूप के पास जाके बी इक्वल्स टू बी डॉट नेक्स्ट, ठीक है, तो बी हमारा इधर आ जाएगा। नाउ उसके बाद फिर से ये ऊपर जाएगा और चेक करेगा कि क्या हमारा ए इक्वल्स टू नन है, नहीं, तो ये ए को क्या करेगा, ए को ये इधर मूव कर देने वाला है, ओके राइट। और उसके बाद फिर चेक करेगा कि क्या बी नन है। अब हमारा देखो बी क्या था, बी 4 हो गया था, अब हमारा बी तो नन हो जाएगा, इसके बाद क्या है, ठीक है, इसके बाद हमारा नन आएगा, नन नन मतलब नथिंग, ठीक है। तो क्या हमारा बी नन होगा, यस बी नन होगा, तो हम क्या करेंगे, बी के अंदर
इस एलिमेंट्स को हटा करके ए के एलिमेंट्स डाल देंगे, ठीक है। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए में क्या क्या है, 1, 1 से कनेक्टेड 9, 9 से कनेक्टेड 1 अगेन, 1 से कनेक्टेड 2 एंड 2 से कनेक्टेड 4, ओके, राइट। ओके, सो अब हमारा क्या है, ए में है हम, अब बी में, अब बी पे क्या है, बी पे हमारा 1 है, ठीक है। तो अब बी पे हमारा नन है और ए पे हमारा क्या है, ए पे हमारा 4 है, ठीक है। तो चेक करेगा कि क्या इक्वल है दोनों, वाइल ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, नहीं। तो अब क्या करेगा ये, अब कंडीशन तो ट्रू है, तो चेक करेगा कि क्या ए नन है हमारा। ए, अब देखो ए का नेक्स्ट एलिमेंट क्या नन है, यस। अब ए का नेक्स्ट एलिमेंट हमारा नन हो गया। तो ए का नेक्स्ट एलिमेंट जब हमारा नन हो गया तो हम क्या करेंगे, ए को काट देंगे। और ए में क्या है, ए में हमारा भी नन है, ठीक है। ए का नेक्स्ट एलिमेंट हमारा नन है, तो हम ए के अंदर चीज़ें क्या डाल देंगे, बी की वैल्यूज़ डाल देंगे, जो भी लिस्ट बी के एलिमेंट्स थे, दैट इज़ 3, 2 एंड 4, ठीक है। 3, 2 और 4 डाल देंगे, ठीक है। ए के अंदर हमने 3, 2 एंड 4 को डाल दिया। एंड उसके बाद चेक करेंगे कि क्या हमारा ए और बी इक्वल है। इसके बाद फिर इस लूप पे भी तो जाएगा, इस लूप पे जाने के बाद चेक करेगा एल्स बी इक्वल्स टू बी डॉट नेक्स्ट। तो बी हमारा क्या होगा, बी हमारा इधर आ गया होगा। तो क्या ए और बी इक्वल है, ए में हमारा नन था और बी में हमारा नहीं, इक्वल नहीं था। तो उसके बाद फिर हमारा यहाँ से ऊपर गया होगा। इसके बाद हमने लिस्ट में ये चीज़ें डाली होंगी, तो ए हमारा क्या होगा। So now we are going to see that ए के अंदर हमारा 3 एंड बी के अंदर हमारा 9, ठीक है। सॉरी, ए के अंदर हमारा नन था और बी के अंदर हमारा ये वाला स्टेप हमने कर लिया था। उसके बाद फिर हमारा इफ़ लूप एग्जीक्यूट हुआ होगा और इफ़ लूप में ए के अंदर हमारा 3 आ गया होगा और उसके बाद फिर एल इस लूप पे गया होगा, इस लूप पे जाके ये इधर आ गया होगा, ठीक है। सो ये इधर आ गया होगा क्योंकि बी हमारा नन नहीं है, तो बी हमारा उसके नेक्स्ट पे चला गया होगा। अब हमारा ऊपर जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस वाइल लूप के पास जाएगा, इस वाइल लूप के जाने के बाद चेक करेगा कि क्या हमारा ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी है, येस, कंडीशन इज़ स्टिल ट्रू। तो हम क्या करेंगे, ए को इधर मूव कराएंगे, ठीक है, राइट। और ए को, क्योंकि इफ़ तो चलेगा नहीं क्योंकि ए हमारा नन थोड़ी ना है। एंड उसके बाद बी को हम क्या करेंगे, बी चेक करेगा ये वाली कंडीशन की कि हमारी बी नन है, नो, ये वाला है ना। तो उसके बाद एल्स पे जाएगा, एल्स पे जाके हमारा बी क्या होगा, बी ये हो जाएगा, राइट। तो अब हमारा फिर यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से वाइल लूप की कंडीशन पे जाएगा। वाइल लूप की कंडीशन पे जाने के बाद चेक करेगा कि क्या ए इज़ इक्वल्स टू बी, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, बट हमारा ए क्या है, 2 है, और हमारा बी क्या है, बी भी हमारा 2 है। तो क्या ये हमारी नॉट इक्वल्स टू वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन को नॉट इक्वल्स टू वाली सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये क्या करेगा, इस वाइल लूप को ब्रेक कर देगा और इस वाइल लूप से बाहर निकलने के बाद रिटर्न ए कर देगा। और ए के अंदर क्या है, ए के अंदर हमारा 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 को रिटर्न कर देंगे। तो हमें मिल गया ये वाला पॉइंट। अब नाउ लेट्स सी, वैसे तो मैंने पूरा कोड समझा ही दिया है, यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप कोड ही कराया, बट एक बार फिर से मैं इस कोड को यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। तो हमने एक लिंक लिस्ट बनाई ए, जिसके अंदर इनिशियली हमने क्या डाला, हेड ए, मतलब कि पहली वाली लिस्ट डाली, ठीक है। और एक लिस्ट हमने बनाई बी, जिसके अंदर डाला हमने हेड बी, मतलब जिसके अंदर हमने लिस्ट बी के एलिमेंट्स डाले, ठीक है, ये लिस्ट बी के एलिमेंट्स डाले। उसके बाद वाइल ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है, जब तक हमारा ए बी के इक्वल नहीं होता। उसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ ए इक्वल्स टू नन, ठीक है। अगर ए हमारा नन होता है तो हम ए इक्वल्स टू क्या कर देंगे, हेड ऑफ़ बी, ठीक है। इफ़ ए इक्वल्स टू नन मतलब कि अगर ए खाली हो जाता है, ए हमारा एंडिंग पे पहुंच जाता है, तो ए को हम इक्वल कर देंगे हेड ऑफ़ बी। एल्स नहीं तो हम क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू ए डॉट नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट इफ़ बी इक्वल्स टू नन,
अगर बी हमारा नन हो जाता है तो बी इक्वल्स टू हेड ऑफ़ ए कर देंगे। मतलब अगर बी मान लेते हैं, बी हमने जो लिंक लिस्ट बनाया वो ख़त्म हो जाती है, मतलब कि एंड पे पहुंच जाता है, उसके बाद कोई एलिमेंट्स नहीं बचते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर ए वाली जो लिस्ट है उसके सारे एलिमेंट्स को डाल देंगे। और अगर ये इफ़ वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स में जाके बी इक्वल्स टू बी डॉट नेक्स्ट, और हम क्या कर देंगे, रिटर्न ए कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स सबमिट दिस। तो बहुत ही सिंपल था, हमें दो लिंक लिस्ट बनाई ए और बी, जिसके अंदर इनिशियली हमने लिस्ट ए और लिस्ट बी के एलिमेंट्स को डाल दिए, और उसके बाद जब हमने चेक किया कि अगर एक लिस्ट हमारी ख़त्म हो गई तो अगर एक लिस्ट हमारी ख़त्म हो गई, लिस्ट के एलिमेंट्स हमारे ओवर हो गए, तो हमने क्या कर दिया, हमने उसके अंदर उस लिंक लिस्ट के अंदर, जैसे ए वाली लिंक लिस्ट के अंदर बी वाली लिस्ट के एलिमेंट्स डाल दिए। और जब हमारी बी वाली लिस्ट ख़त्म हो गई तो हमने बी वाली लिंक लिस्ट के अंदर क्या किया, ए लिस्ट के जो जितने भी एलिमेंट्स है उसको डाल दिए। ठीक है, और इस तरीके से हम करते गए जब तक हमें ए और बी इक्वल नहीं मिलता, और एंड में हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया ए को।